नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट आपके सामने हूं। आज चारों तरफ देख रहा था तो हिमाचल सरकार ने 2 वर्ष का अपना शासन सेलिब्रेट किया बिलासपुर में जश्न मनाने के लिए सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए थे और पूरे प्रदेश से लोगों को एचआरटीसी की बसों में भरकर भेजा गया था वहां पे, ताकि आप फंक्शन अटेंड कर सकें। अब देखना यह है, हमारे प्रदेश में इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा तो यही है कि टीचरों की कमी बहुत है स्कूल्स में। सरकार बोलती है हम उस कमी को पूरा करने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो फिर ये बेमतलब के फंक्शंस बड़े बड़े क्यों ऑर्गेनाइज कर रही है सरकार। आपके पास पैसा नहीं है जनता के ऊपर खर्चने के लिए, तो फिर आप लुटा क्यों रहे हैं ऐसे? क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? वही हालात संसद में भी हैं। मैं देख रहा हूं किस तरह से भारत की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है नेताओं द्वारा। उसके बाद बात आ जाती है सोशल मीडिया पे, जो बेंगलोर के लड़के का इंटरव्यू, उसने बेचारे ने अपनी वीडियो शेयर करी और फिर उसके बाद सुसाइड कर लिया। और कितनी पैथेटिक सिचुएशन थी, कितना दुखद ये हादसा कह सकते हैं हम लोग कि 1.5 घंटा उसने पहले वीडियो बनाई, अपने पूरे जो भी मन में था सारा बोल करके फिर उसने सुसाइड कर लिया। अंदर से कितना दुखी था वो बेचारा। अब उसके बारे में कोई कुछ भी बोले, चाहे उसका वकील भी उसके विरुद्ध बयान दे दे, वो अपने मन की बात कर गया। मरने से पहले वो जो जो उसके मन में था, जो उसको लगा कि सच है, वो सारा भूल गया। देश के कानून में बड़ी भारी दिक्कत यह है कि देश का कानून वन साइडेड है। जिस तरह के कानून के बारे में आप लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारा हमारे समाज के लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं। सुनने वाला कोई नहीं, सुनाने वाला भी कोई नहीं है। कानून होना चाहिए बैलेंस्ड, लेकिन कानून एक तरफा होने के कारण अब महिलाएं उसका मिसयूज करती हैं और सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण हो जाता है उन पुरुषों को जो शादी करके महिलाओं के साथ घर बसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू नहीं होती। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बचपन से ही लड़कों को आप बार बार बोल देते हैं कि तुम तो लड़के हो, अगर रोया तो लड़कियों की तरह रो रहा है, तुम स्ट्रोंग हो। अरे अपने बच्चों को समझाइए कि अपने दिल की बात शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ एक दूसरे के साथ। जो भी दिक्कत है शेयर कर लो। अगर आप रो भी पड़ोगे तब भी आप कमजोर नहीं गिने जाते, क्योंकि रोता वही है जो ताकतवर होता है। ये मैसेज आप अपने लड़कों को दीजिए ताकि लड़के भी अपने आप को सिक्योर कर पाए। सुसाइड के अटेम्प्ट्स ज्यादातर लड़के ही करते हैं और उसका कारण यही है कि लड़के बात नहीं कर पाते। लड़के अंदर ही अंदर घुल करके रह जाते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। और सुनाए भी किसे, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है एक्सपेक्टेशंस का। लड़के ही, अरे मैं तो सोचता था ऐसे कर लेगा, मैं तो सोचता था तू ऐसा है, मैं तो सोचता तू बहुत स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग की क्या डेफिनेशन होती है? क्या डेफिनेशन है स्ट्रोंग की? फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर क्या होता है? अगर घर में उसकी वाइब अच्छे ढंग से नहीं सुन करती है उसके साथ जीवन यापन, तो उसको बोलते हैं ये तो क्या है, इसको तो ये अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, इतना नालायक है। अरे भैया, नालायक और लायक का इसमें कोई मतलब नहीं रहा। अब असल में जो लड़कियों को परवरिश हो रही है वो होती है लड़कों की तरह। उनको माना जाता है कि ये भी लड़के हैं, तो फिर वो कहीं भी किसी भी तरीके से कोई एडजस्ट करने की तैयारी में नहीं है। लड़कियां भी नहीं, लड़के भी नहीं। लेकिन लड़कियों की परवरिश में ये चेंज जरूर आ गया कि जी लड़के लड़कों के बराबर हैं। लेकिन लड़कों की परवरिश में चेंज नहीं आया कि अगर कहीं दुखी हो जाओ तो भैया तुम भी लड़कियों की तरह बात कर लिया करो सबसे, तुम भी रो सकते हो, रोना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मर्द को दर्द होता है, ये सच है। ये बात अपने लड़कों को समझानी पड़ेगी। हमारा सोशल पैटर्न है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के एडजस्टमेंट होगी। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, बिना शादी के लोग रहेंगे। जैसे बाहर के देशों में हो रहा है वैसे ही अब यहां पे होना शुरू हो जाएगा कि लोग शादी करने से भी डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि भैया कानून ही ऐसे हैं।
अगर तलाक की भी बात आ जाती है तो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी साथ ले जाती हैं लड़कियां, हिस्सेदारी भी ले जाती हैं, और जेल करवानी, जेल की हवा जो है वो अलग। तो कानून में देखिए कमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़के बड़े दूध के धुले हो जाते हैं, दोनों तरफ एक जैसे नहीं ना है। कहीं लड़के गलत होते हैं, लड़के का परिवार गलत है, कहीं लड़कियों का परिवार गलत है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको टांग के रखा हुआ है लड़कियों ने, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको लड़के वालों ने बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। समाज हमारा ही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो सरकार, अगर ये नेता अपनी बकवासबाजी से हटें तो हमारे बारे में संसद में बात करें, विधानसभा में बात करें। ये जो झंडे उठा करके कोई बोलता है हमने ऐसा कर दिया और इसलिए सेलिब्रेट करो, हमने ये कर दिया इसलिए सेलिब्रेट करो, तो फिर हमारी बातें कौन सुनेगा? हमारे जो मुद्दे हैं उन पे बात कौन करेगा? देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी भारी दिक्कत सब जगह यह है कि बेसहारा जीव जंतु जो पशु हैं, खास करके गऊ और गौवंश, ये पूरा घूमता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक युवा बच्चे को एक गौवंश ने, एक बछड़े ने सींग मारा और उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अब दुखी तो बछड़े भी हैं, गौएं भी हैं, क्योंकि इनकी जमीन सरकारें खा गई, इनकी जमीन नेता खा गए, गौचरांद भूमि नेता खा गए। अब ये कहां जाएं? और दुखी जनता भी है जिनकी जान ये जानवर ले लेते हैं। ये गौवंश ने अगर ले लिया तो फिर वो बेचारे परिवार क्या करे? किसान फसल उगाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है तो भी किसान दुखी होता है, फिर वो क्या करे? ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और सरकार को रोज इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इसको रिलेटेड कोई ना कोई योजनाएं और कोशिशें करते रहना चाहिए जो पब्लिक के सुख के लिए हों। लेकिन ये अपने अहंकार के चक्कर में पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो, तख्तियां उठा उठा के घूमते रहते हैं, जनता पिसती रहती है। अब जनता क्यों पिसती रहती है? क्योंकि जनता को लगता है कि अब हमने अपना काम कर दिया, अपने 99 के गेट में हम लोग घूम रहे हैं, कहां बार बार सोचते रहेंगे, 5 साल के लिए है, आराम हो गया। और ये प्रॉब्लम सालों साल से चलती आ रही हैं। गौशालाएं अगर बनाई जाएं और गौशालाओं को गौचरांद भूमि के साथ जोड़ दिया जाए तो घास की भी कमी नहीं आएगी और गौवंश को घूमने के लिए भी कमी नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितनी भी गौचरांद भूमि है उसको नेताओं ने खा लिया। जैसे पैसा खा जाते हैं, पुल खा जाते हैं, सड़कें खा जाते हैं, स्कूलों के मास्टर खा गए नेता, वैसे ही गौचरांद भूमि भी खा गए नेता। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करिए, आप बताइए कि गौचरांद भूमि के ऊपर किसने नाजायज कब्जे करवा दिए, गौचरांद भूमि को किसने खत्म करवाया, आप बताइए कमेंट करके। और साथ ही साथ मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखिए। स्वामी रामदेव को रेगुलर फॉलो करिए। स्वामी रामदेव जो कपालभाति प्राणायाम बताते हैं, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम बताते हैं, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत भ्रामरी और उद्गीत यानी ओम का उच्चारण, ये 5 चीजें रेगुलर करिए। ये इसलिए है, और मैं आपको बता दूं आपके बच्चों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे उनका ये जो पेट है, पेट ठीक होगा। पेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह माना जाता है। पेट अगर ठीक रहेगा तो आपके बच्चों का शरीर और मन मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, सहन शक्ति भी उनमें पलेगी, वो सहन करने की ताकत रखेंगे, जल्दी जल्दी घबराएंगे नहीं। इसलिए आप अपने परिवार में योग और प्राणायाम को शामिल कर लीजिए। और एक और बात मेरी रिक्वेस्ट है, स्कूल्स में अगर आपके बच्चों को टीचर डांटे या स्कूलों में कोई काम करवाएं, खास करके सरकारी में होता है, प्राइवेट तो दुकानें हैं, वो तो बेचारे क्या करेंगे। सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को काम, स्कूल में सफाई का है, पौधों को लगाना है और कोई काम है, उनमें भी इन्वॉल्व होने दीजिए। और अगर टीचर झिड़कता है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, आप बच्चे के फेवर में मत खड़े होइए, बच्चे को सहनशील बनने दीजिए। उसको नौकरी करने जाना है अगर, तो आगे बॉस ऐसा हो जाएगा खड़ंग सा, तो कैसे सरवाइव करेगा वो? आप जाएंगे रोज उसके ऑफिस,
आप उसके जीवन में उसको सिखाएंगे कि नहीं तू अब यहां से भाग जा, अब तू यहां से ऐसे कर ले, लड़ ले उसके साथ, नहीं, सहन करना आना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को टीचर के सामने एक तो नतमस्तक होना सिखाएं और टीचर की रिस्पेक्ट सिखाएं, प्लस टीचर की डांट फेस करना सिखाएं, सहना सिखाएं। तब जाकर के आने वाले दिनों में बच्चे सहनशील बन पाएंगे। और अपने बच्चों को ग्राउंड जरूर भेजिए, ग्राउंड यानी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि बच्चे एक्सप्रेशंस जब ग्राउंड में खेलते हैं तो उनके माइंड में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उनके इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, जब वो दौड़ते हैं खूब कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स इंतजार कर रहा हूं मैं। साथ ही साथ आपसे प्रार्थना है कि वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जय हिंद, जय भारत।